प्रीवियस क्लास में हमने देखा एलिमिनेशन रिएक्शन क्या होते हैं, उसके अंदर उसके टाइप्स भी देखे, जैसे कि इवन रिएक्शन का मैकेनिज्म, एलिमिनेशन रिएक्शन, यूनिमोलिकुलर, बायमोलिकुलर, उसके मैकेनिज्म, फिर कार्बोकेटाइन कैसे बनता है उसको भी देखा। अब हम आज स्टडी करेंगे फैक्टर्स जो कि आपके कार्बोकेटाइन को स्टेबलाइज कैसे करते हैं। ओके, तो स्टेबलाइजेशन ऑफ कार्बोकेटाइन इंपॉर्टेंट पार्ट है रिएक्शन में, नहीं होता तो रिएक्शन प्रोसीड नहीं होती, इसीलिए रेट लिमिटिंग स्टेप पे स्लो स्टेप भी हम कह सकते हैं। जब कार्बोकेटाइन बनता है तो वो पहले स्टेबलाइज होगा, उसके बाद उसका प्रोसीजर। तो स्टेबलाइज क्या होगा, मतलब अगर रीअरेंज पॉसिबल है, जो प्राइमरी कार्बोकेटाइन आपका बन रहा है और उसमें पॉसिबल है कि वो पॉजिटिव चार्ज शिफ्ट होकर दूसरे कार्बन पर जाए, एडजेसेंट कार्बन पर, और सेकेंडरी या टर्शरी कार्बोकेटाइन अगर बन सकता है तो बनेगा, तो इसे हम स्टेबलाइज। ये स्टेबलाइजेशन होने के लिए क्या फैक्टर्स है जो कि इसको स्टेबलाइज करते हैं। तो फैक्टर्स इस तरह से है, पहला जो सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर है वो है नेबरिंग कार्बन एटम, यानी उस कार्बोकेटाइन के नजदीकी कार्बन एटम्स कौन से हैं। नेबरिंग कार्बन कार्बन मल्टीपल बॉन्ड्स, उसके नजदीक के कार्बन कार्बन में कैसे बॉन्ड्स है, सिंगल है, डबल है, ट्रिपल है, ये सब नेबरिंग एटम्स विद लोन पेयर, और उसको एडजेसेंट जो एटम्स है अदर देन कार्बन उसके ऊपर लोन पेयर है। तो ये सब अगर हम पैरामीटर देखेंगे तो स्टेबलाइजेशन यानी ये सब उसको स्टेबलाइज करने में मदद करते हैं। द ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी, अल्कीन सब्स्टिट्यूटेड कार्बोकेटाइन्स टू बी टर्शरी सब में ज्यादा स्टेबल है, सेकेंडरी उससे थोड़ा कम स्टेबल है, प्राइमरी उससे कम। तो वन कार्बन एटम ऑफ द कार्बोकेटाइन इज अ sp2 hybridized, कार्बोकेटाइन sp2 hybridized होता है and contains one unhybridized p orbital, one unhybridized p orbital. This p orbital contains no lone pair, okay, sorry, no electrons. ये तो अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल है बट उसमें इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते। ओके, उसके बाद द sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम हैज द फॉर्मर पॉजिटिव चार्ज, उसके अंदर p ऑर्बिटल तो है बट इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, इसकी वजह से पॉजिटिव चार्ज। उस पे कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड है जिसमें p ऑर्बिटल है बट उसमें इलेक्ट्रॉन्स नहीं। अब यहाँ पर यह टर्शरी कार्बोकेटाइन CH3 CH3 CH3, ये p ऑर्बिटल है, p ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन्स नहीं, जिसकी वजह से पॉजिटिव चार्ज है, जो बैलेंस इलेक्ट्रॉन बैलेंस है एक। ओके, तो वो p ऑर्बिटल में इसको इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है। सिमिलरली सेकेंडरी, ओके, सेकेंडरी कार्बोकेटाइन इसमें भी वैसे CH3 CH2 क्योंकि इसमें भी लोन पेयर, और यह प्राइमरी, इसमें H और CH इसमें भी एक लोन, ये सब कार्बोकेटाइन प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी। अब स्टेबलाइजेशन कैसे होता है, देखिए एक जो तीनों में दिख रहा है कि प्राइमरी में जैसा CH3 को अटैच है तो उसका एक हाइड्रोजन यहाँ पर p ऑर्बिटल पर हाइपर कॉन्जुगेशन फॉर्म होगा। सिमिलरली इन सेकेंडरी, सिमिलरली इन टर्शियरी, यानी एक जो मिथाइल ग्रुप रहेगा उसका हाइड्रोजन आपकी एक p ऑर्बिटल से हाइपर कॉन्जुगेशन ओवरलैप नहीं, पार्शियल पर थोड़ा सा स्टेबलाइज करता है। उसके बाद एम्प्टी p ऑर्बिटल में देखिए स्टेबलाइजेशन कहाँ होता है, ये एम्प्टी p ऑर्बिटल, इसकी वजह से ऊपर वाला लोब तो स्टेबलाइज हो गया p ऑर्बिटल, बट डाउन। अब यहाँ पर कार्बोकेटाइन एम्प्टी p ऑर्बिटल है, इसको इलेक्ट्रॉन्स लगेंगे, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डोनेशन, इलेक्ट्रॉन डोनेशन यहाँ से यहाँ पर हाइपर कॉन्जुगेशन होगा। उसी तरह से हाइपर कॉन्जुगेशन लोन के लिए भी होगा बट सेकेंडरी और टर्शियरी ओनली, इसमें नहीं होगा प्राइमरी। ओके, तो ये सब स्टेबिलिटी के है, तो हम देखते हैं आगे। द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन थ्रू इंडक्टिव इफेक्ट, आयनिक स्पीशीज ज्यादा स्टेबल होते हैं और चार्ज डीलोकलाइज, यानी एक ऐसा अगर एक आइटम पर है तो वो आजू बाजू को इफेक्ट करता है, स्प्रेड आउट होता है, इसको डीलोकलाइजेशन या ट्रांसफर भी होता है। तो डीलोकलाइजेशन या स्प्रेडिंग ऑफ चार्ज कहते हैं, जो पूरे मॉलिक्यूल में हो सकता है, जैसे कि बेंजीन में होता है, जो बाई बॉन्ड्स रिंग के अंदर वाले तो शिफ्ट होते हैं, फर्स्ट सेकंड कार्बन से शिफ्ट होगा थर्ड और फोर्थ पे, थर्ड और फोर्थ से फिर वो फिफ्थ और सिक्स्थ, इस तरह से वो चेंज होते रहता है। ओके, तो
वो रेजोनेंस बोलते हैं, बट रेजोनेंस इज ड्यू टू द डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। उसी तरह से इंडक्टिव इफेक्ट देखेंगे तो डीलोकलाइजेशन होता है। अल्किल ग्रुप्स लाइक CH3 आर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग। ये जो ग्रुप्स है अल्किल ग्रुप्स, ये they donate electrons through a single sigma bond. The donation or withdrawal of electrons through sigma bond is called inductive। अभी जैसे हमने यहाँ पर देखा कि ये इलेक्ट्रॉन डोनेट हो रहा है एल्किल ग्रुप से यहाँ पर, तो ये जो है इंडक्टिव इफेक्ट। तो by donating electrons to electron deficient sp2 hybridized carbonate, यानी जब ये डोनेशन हो रहा है कहाँ से, sp3 से sp2 hybridized carbonate, तो positive charge is delocalized, the full charge of an sp2 hybridized carbon atom is decreased। तो चार्ज कम होगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो तो चार्ज की पोटेंसी कम हो जाएगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की जरूरत है इसलिए पॉजिटिव चार्ज, और इलेक्ट्रॉन आ गया तो चार्ज की पोटेंसी कम हो जाएगी। somewhat small amount of positive charge is transferred to alkyl group। जो यहाँ पे कम होगा उतना ही चार्ज अल्किल ग्रुप पर शिफ्ट होगा, क्योंकि इधर से इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हुआ है, तो डेफिनेटली पॉजिटिव चार्ज में भी शिफ्ट increasing the stability of carbocation। इसकी वजह से इसकी स्टेबिलिटी बढ़ रही है। The tertiary carbocation has a 3 methyl groups that donate electrons to secondary carbocation has a 2 methyl groups and donate electrons। The primary carbocation has only 1 methyl group that donates electron greater the number of electron donating group। अब क्या होता है, टर्शियरी में 3 मिथाइल ग्रुप है, तो 3 मिथाइल ग्रुप उस कार्बोकैटायन को इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे। एक दो तीन, तो क्या होगा, ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स है तो ये ज्यादा पॉजिटिव होगा, और चार्ज जो पॉजिटिव चार्ज शिफ्ट होगा तीनों में शिफ्ट होगा, तो ये मोर स्टेबल रहेगा। वैसे सेकेंडरी में 2 ग्रुप्स है तो 2 ग्रुप्स ज्यादा ये करेंगे, बट टर्शियरी से कम, तो प्राइमरी में सिर्फ एक है, तो इसीलिए इसकी स्टेबिलिटी कम है, क्योंकि डीलोकलाइजेशन, ये जो चार्ज है पॉजिटिव, इसका डीलोकलाइजेशन क्या हो रहा है, 2 ग्रुप में हो रहा है, यहाँ पर 3 ग्रुप में हो रहा है, इसलिए ये ज्यादा स्टेबलाइज, ये उससे कम और ये उससे कम। ओके, द टर्शियरी कार्बन है तो इसी तरह से, इसलिए टर्शियरी कार्बोकैटायन इज मोर स्टेबल देन सेकेंडरी देन प्राइमरी एंड देन जो कि सबसे कम स्टेबल है। ओके, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जितने रहेंगे उतना चार्ज, और इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग रहेंगे तो चार्ज उसकी तरफ लेंगे, इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से ही विथड्रॉ करेंगे, तो ये डिस्टेबलाइज। अब यहाँ पर देखिए, ये कार्बोकैटायन इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, तो ये स्टेबलाइज यानी इलेक्ट्रॉन देते हैं जिसकी वजह से चार्ज स्टेबलाइज होता है। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग रहे तो चार्ज डिस्टेबलाइज होता है, और ज्यादा इन्हें कार्बन में जो बचे हुए इलेक्ट्रॉन्स है वो भी ये खुद की तरफ खींच रहे हैं या खुद की तरफ अट्रैक्ट कर रहे हैं, जिसकी वजह से और ज्यादा पॉजिटिव चार्ज बन रहा है और ज्यादा अनस्टेबल। तो ये क्या हो रहा है कि पॉजिटिव चार्ज अपनी तरफ ले रहे हैं और इलेक्ट्रॉन्स कैटायन को दे रहे हैं, जिसकी वजह से स्टेबलाइज हो। The stability of carbocation through hyperconjugation। Hyperconjugation is a special type of resonance, एक special type का resonance है in which delocalization of electron takes place through overlap between sigma bond orbital and pi bond। यानी s orbital और p orbital जो हमने थोड़ी देर पहले देखा है, पर जो है एक मिथाइल ग्रुप होता है यहाँ पर, ये hyperconjugation s और p orbital का overlap। ओके, ये है इथाइल कार्बोकैटायन जिसमें ओके। अब देखिए, the sp3 s orbitals containing the bonding electrons in CH bond adjacent to sp2। अब साइड में एक मिथाइल ग्रुप है, इसका मतलब तो ये sp3 रहेगा और ये sp2। Atom can overlap with the unhybridized p orbital on the sp2 carbon atom, share the bonding electrons। Sharing electrons in this manner is called hyperconjugation। अब क्या होता है, ये इलेक्ट्रॉन्स इधर शिफ्ट हो रहे हैं, ओके, ये पॉजिटिव चार्ज कहाँ पर आएगा, ये हाइपरकॉन्जुगेशन, यानी ये इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो रहे हैं, यहाँ का पॉजिटिव चार्ज डिमिनिश हो रहा है, इधर पॉजिटिव आना चाहिए था बट यहाँ पर आया, यहाँ पर क्योंकि ये निकल गया। उसके बाद ये है हाइपरकॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर 1, ये है दूसरा हाइपरकॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर 2, तीसरा, यानी ये तीनों हाइड्रोजन की पॉसिबिलिटी। तो इतना शिफ्ट होने तक हमें बहुत सारा टाइम मिलता है, इसलिए ये कार्बोकैटायन स्टेबल होता है। अब सिमिलरली इस हाइड्रोजन की जगह पर एक मिथाइल ग्रुप, यानी यहाँ पर 3 हाइड्रोजन का हाइपरकॉन्जुगेशन होता है 1 2 3, यहाँ पर होगा 1 2 3, यहाँ पर होगा 1 2 3। अब ये प्राइमरी का तो इतना टाइम लगा।
सेकेंडरी का इससे डबल, टर्शरी का उससे और एक ज्यादा, यानी इसके 3 टाइम्स टाइम लगेगा टर्शरी, इसलिए वो ज्यादा स्टेबल है। बाय डोनेटिंग इलेक्ट्रॉन्स टू इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट sp2 कार्बन एटम, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट sp2 कार्बन एटम, द पॉजिटिव चार्ज इज डीलोकलाइज्ड। ओके, इसकी वजह से क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज अलग अलग शिफ्ट हो रहा है तो डीलोकलाइज हो रहा है। द फुल पॉजिटिव चार्ज ऑन द sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम जिस पर होना चाहिए तो डिक्रीज हुआ थोड़ी देर के लिए, तो स्मॉल अमाउंट ऑफ पॉजिटिव चार्ज ट्रांसफर अल्किल ग्रुप की तरफ ट्रांसफर होगा। इसी वजह से टर्शरी कार्बोकैटायन में 9 अपॉर्चुनिटीज, यानी 9 हाइड्रोजन्स है जो कि 3 अल्किल ग्रुप्स पर हैं, इसीलिए वो मोर स्टेबल है। उसके बाद सेकेंडरी पे 6 अपॉर्चुनिटीज है और प्राइमरी पे फिर 3 अपॉर्चुनिटीज है, इसीलिए ज्यादा अपॉर्चुनिटीज ज्यादा स्टेबल। ओके, तो हाइपर कॉन्जुगेशन जो है ये ज्यादा। ओके, मोस्ट स्टेबल टू लीस्ट स्टेबल, सेम टर्शरी सेकेंडरी प्राइमरी और मिथाइल। The stability of allylic and benzylic carbocations. So we don't have the syllabus oriented for benzylic, just some information purpose के लिए ये स्टडी करेंगे। ओके, एलिलिक कार्बन यानी साइड में डबल बॉन्ड अगर है तो क्या होगा, तो ये तो इजीली शिफ्ट होगा, इधर चार्ज था इस टर्मिनल कार्बन पर CH2, तो पाई बॉन्ड इधर शिफ्ट हो गया और यहाँ पर ये पॉजिटिव कार्बोकैटायन शिफ्ट हो गए, जिसकी वजह से ये सब हो रहा है। बेंजिल कार्बोकैटायन, यह है बेंजिल, सी यहाँ पर आया, यानी बेंजिल के ऊपर जो CH2 रहेगा उसके ऊपर। ओके, तो फिर ये क्या होगा, अंदर शिफ्ट होगा, यानी ये चार्ज रिंग के ऊपर जाएगा, जिसके बाद ये बेंजिल का जितना रेजोनेंस है उतने रेजोनेंस पे ये काम करेगा। ओके, तो दिस इज ये बेंजिलिक आ गया, फिर ये चार्ज अंदर डीलोकलाइज होगा, फिर उतना ज्यादा इसको टाइम लगेगा। ओके, इसको इतना ज्यादा इसको टाइम लगेगा। तो increasing substitution by carbon stabilizes the कार्बोकैटायन। अगर कार्बोकैटायन को आपको यूज करना है तो उसके सब्स्टिट्यूशन बढ़ा दीजिए। अब टर्शरी है, ओके, कार्बन attached to कार्बोकैटायन, ये सब कार्बोकैटायन। सेकेंडरी प्राइमरी, इसमें 0 सब्स्टिट्यूशन है, इसमें 1 है, इसमें 2 है, इसमें 3 सब्स्टिट्यूशन है। जितना ज्यादा आप सब्स्टिट्यूशन देंगे उतना ज्यादा वो स्टेबल होगा। एडजेसेंट कार्बन डबल बॉन्ड स्टेबलाइजेस द कार्बोकैटायन, यानी जैसे एलिलिक में है तो उतना शिफ्ट होने में उसको टाइम लगेगा, तो जितना ज्यादा डबल बॉन्ड, अब देखिए यहाँ पर जैसे बोला कि एलिलिक है या डबल बॉन्ड है इसलिए ज्यादा स्टेबल, फिर उसके बाद ये अगर है तो और ज्यादा स्टेबल है इससे। बेंजिलिक है तो वो स्टेबल है, नॉर्मल नॉन एरोमेटिक रिंग स्टेबल है, 2 है तो और स्टेबल है, सिंगल यानी double bond rules. Why resonance? Resonance allows for the positive charge to distribute over the multiple carbons. पॉजिटिव चार्ज जो बनेगा ना, रेजोनेंस यानी वो शिफ्ट होते जाएगा अलग अलग, तो पाई बॉन्ड रहने की वजह से पी ऑर्बिटल को इजीली दे कैन ओवरलैप होते हैं या इजीली शेयर कर सकते हैं, दे कैन गो फॉर दिस कार्बोकैटायन कैन नॉट बी स्टेबलाइज्ड बाय रेजोनेंस। इसमें स्टेबलाइजेशन नहीं होता, तो ये सिर्फ हाइपर कॉन्जुगेशन थोड़ा बहुत दे सकते, पूरे इलेक्ट्रॉन शिफ्ट नहीं होते, बट अगर डबल बॉन्ड रहेगा यानी पाई इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे तो ज्यादा स्टेबल। ओके, adjacent atoms with a lone pair, okay, अगर एडजेसेंट एटम, जैसे कि हमने बोला कि यहाँ पर लोन पेयर पाई इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे तो इजीली ट्रांसफर, उसी तरह से अगर एडजेसेंट कार्बोकैटायन उसको इंस्टेंटली अटैच अगर ऐसे एटम्स है जिसके ऊपर भी लोन पेयर तो इजीली दे कैन स्टेबलाइज। अब देखिए यहाँ पर कोई नहीं है, बट यहाँ पर अगर है तो ये फोर्स, बट यहाँ पर क्या नाइट्रोजन विद लोन पेयर, उसी तरह से ऑक्सीजन है तो और ज्यादा स्टेबलाइज होगा, क्लोरीन है तो और ज्यादा स्टेबलाइज। इस तरह से लोन पेयर जो रहेगी यहाँ पर एटम पर वो शिफ्ट होती है और पॉजिटिव चार्ज आपके एटम पर, ओके, इसी वजह से ये थोड़ा सा ज्यादा स्टेबल रहेगा एज कंपेयर टू नॉर्मल। ओके, कार्बोकैटायन फॉर्मेशन
कार्बोकैटायन फॉर्म कैसे होंगे कि पूरी रिएक्शन जो डिपेंडेंट है वो पूरी आपकी कार्बोकैटायन पर डिपेंड है। Even तो though बनता कैसे? इवन दो कार्बोकैटायन कैन बी फाउंड इन मेनी ऑर्गेनिजम्स, बहुत सारे रिएक्शन इस पे डिपेंडेंट है। मोस्ट कार्बोकैटायंस आर फॉर्म्ड बाय वन ऑफ ओनली टू बेसिक, दो मैकेनिज्म से होता है। एक आयोनाइजेशन ऑफ कार्बन, आयोनाइजेशन ऑफ कार्बन यानी लिविंग ग्रुप, और इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन टू फायर, या तो एक ग्रुप करेगा, हमने अभी देखा कार्बन आयोनाइजेशन ऑफ कार्बन, कार्बन का आयोनाइजेशन होगा, लिविंग ग्रुप छोड़ के जा रहा है तो, या फिर इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन टू फायर, इलेक्ट्रोफाइल का एडिशन होता है पाई बॉन्ड पे तो भी कार्बोकैटायन बनता है। अब एक देखेंगे आयोनाइजेशन ऑफ कार्बन, when a bond between carbon atom and living group ionizes, the living group accepts the pair of electrons that used to share। क्या होता है, कार्बन और लिविंग ग्रुप के बीच में जो बॉन्ड है वो बॉन्ड ब्रेक होगा और उसके इलेक्ट्रॉन जाएंगे आपके लिविंग, ओके तो उसके इलेक्ट्रॉन जाएंगे लिविंग ग्रुप के साथ, इसकी वजह से, ओके तो देखिए this may have atom this will leave the carbon atom carbon octet resulting in a carbocation, resulting in a carbo. The ionization is indicated with a curved arrow starting at the bond pointing to the carbon atom. Okay, this will leave the carbon atom with an open octet. Open octet के साथ यानी बचेगा, लिविंग ग्रुप छोड़कर जाने के बाद जो कार्बन बचता है हमारा, तो वो कार्बन जो है कार्बोकैटायन में कन्वर्ट होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स तो चलेंगे, इसका मतलब पॉजिटिव चार्ज आएगा। The ionization is indicated with curved arrows starting the bond and pointing to the living group, यानी बॉन्ड कहाँ से कर रहा है, ब्रेक कौन सा हो रहा है और उसके इलेक्ट्रॉन्स किसके पास हम डिटरमाइन कर सकते हैं। यहाँ CH3C OH2, अब यहाँ पर ये प्रोटॉन ऐड हुआ है तो ये जो है बॉन्ड ब्रेक हो रहा है और इलेक्ट्रॉन्स कहाँ जा रहे हैं, ऑक्सीजन की तरफ जा रहे हैं, इसीलिए ये ऑक्सीजन की तरफ जा रहे हैं, तो ये पॉजिटिव चार्ज इधर शिफ्ट होगा क्योंकि यहाँ के इलेक्ट्रॉन्स इसकी तरफ आ गए, तो ऑक्सीजन की दो वैलेंस की दो आइटम्स चार्ज गेट ट्रांसफर टू हीट, ओके। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर कार्बोकैटायन का जो फॉर्म, अब यहाँ पर कार्बोकैटायन का जो फॉर्म है फॉर्मेशन ऑफ आयोनाइजेशन इस तरह से, इलेक्ट्रोफाइल एडिशन टू अ पाई, अगर पाई बॉन्ड पे हुआ एडिशन अगर पाई बॉन्ड पे हुआ तो कार्बोकैटायन आपका अटैक एन इलेक्ट्रोफाइल अटैक्स अ पाई बॉन्ड ऑफ द इलेक्ट्रॉन पेयर में इलेक्ट्रोफाइल, अब यहाँ इलेक्ट्रोफाइल जब अटैक, इलेक्ट्रोफाइल में जिसको इलेक्ट्रॉन की जरूरत है जब यहाँ पर अटैक करेगा, मतलब इसका जो लोन पेयर है, इसकी जो पेयर है यहाँ पर पाई इलेक्ट्रॉन्स, वो बॉन्ड फॉर्म करेगा, पाई इलेक्ट्रॉन पेयर टू फॉर्म अ न्यू सिग्मा बॉन्ड, द इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट एटम ऑफ द इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट एटम, not all additions to pi bond involve profile of carbocations. bond carbon, the other pi bond carbon no longer shares the pi electrons. pi electron no longer resulting in a carbon. कार्बोकैटायन यहाँ पर कार्बोकैटायन यहाँ पर बन जाता है, कैसे कि पाई बॉन्ड पर एक इलेक्ट्रोफाइल इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट एटम अटैक करेगा पाई बॉन्ड पर, तो उसके जो इलेक्ट्रॉन्स है पाई इलेक्ट्रॉन्स को लेकर सिग्मा बॉन्ड बनाएगा जिसकी वजह से अदर एटम पॉजिटिव होगा, जैसे यहाँ, ओके। और यहाँ पर ये ब्रोमीन आ गया, ओके, यहाँ पर हाइड्रोजन आ गया, इस वजह से ये आपका पॉजिटिव दैट इज अ कार्बोकैटायन फॉर्म। दो तरीके से कार्बोकैटायन बनते हैं, एक तो डायरेक्ट आयोनाइजेशन ऑफ कार्बन एंड लिविंग ग्रुप बॉन्ड, या फिर एडिशन इलेक्ट्रोफाइलिक एडिशन टू थ्री फेट्स ऑफ कार्बोकैटायन में तीन फेट्स कार्बोकैटायंस आर अनस्टेबल, ये तो जनरली कार्बोकैटायंस आर अनस्टेबल, ये तो अनस्टेबल है ड्यू टू देयर ओपन ऑक्सीजन, thus their reactions will be strongly reaction काफी strongly influence होते हैं by filling the octet of carbon bearing the positive, at least making this positive charge more stable.
मोर स्टेबल बनता है तो ज्यादा मैकेनिज्म carbocation may achieve this stability. These fats are capture a nucleophile. Fats are capture a nucleophile form of fiber. कैप्चर कैसे करेंगे? पॉजिटिव है तो ये इलेक्ट्रॉन के सर्च में रहेगा डेफिनेटली, तो उसको इलेक्ट्रॉन चाहिए स्टेबल हो. Carbocation is an electrophile. Carbocation is an electrophilic because it has a positive charge, and in most cases a carbon atom with an open. Positive charge is neutralized. Positive charge neutralized होता है when an electron pair is accept a new covalent bond is formed. जब पॉजिटिव चार्ज न्यूट्रलाइज होगा तो एक नया बॉन्ड फॉर्म करेगा जिसकी वजह से वो स्टेबलाइज होगा. By definition, a species that donates a pair from a new covalent bond is a nucleophile. From a nucleophile. Okay. ये nucleophile उसको इलेक्ट्रॉन के बाद बॉन्ड फॉर्म करेगा. Because carbocations are very reactive, even weak nucleophiles such as water can be captured with liquids. अब आपकी जो carbocations है very strong होते हैं. ओके, तो वो क्या करेंगे, साधा से साधा भी न्यूक्लियोफाइल उसके ऊपर अटैक कर सकते हैं, जैसे कि वाटर. ओके, लूज अ प्रोटॉन फॉर्म ऑफ पाई, या फिर उसका जो एडजेसेंट कार्बन रहेगा वहां से एक प्रोटॉन लूज कर वो पाई बॉन्ड भी फॉर्म कर सकते हैं. जैसे हाइड्रोजन बॉन्ड here from adjacent bond to hydrogen atom neutralizes the positive charge or fills the open of जैसे यहाँ पर बताया वाटर से होगा, या फिर दूसरा यहाँ से प्रोटॉन निकल जाएगा, यहाँ का प्रोटॉन निकल जा रहा है, ये कार्बोकैटायन है, यहाँ से प्रोटॉन निकल जाएगा, इसके इलेक्ट्रॉन्स इस बॉन्ड पर जाएंगे और ये विल फॉर्म अ पाई बॉन्ड. ओके, एडजेसेंट कार्बन के बीच पाई बॉन्ड फॉर्म करेगा और ये लूज द पॉजिटिव चार्ज उसमें लूज हो जाएगा, मींस बाय द लूज ऑफ अ प्रोटॉन टू फॉर्म अ पाई बॉन्ड. रीअरेंजमेंट the bonding electrons of the carbocation may shift between adjacent atoms to form a more stable carbocation. एक तो शिफ्ट होंगे और उसके बाद वो रीअरेंजमेंट होंगे. किस तरह से होंगे देखिए, प्राइमरी इसमें ये आपका SH2 बन गया, तो ये क्या होगा, SH2 इधर शिफ्ट होगा, 1 2 शिफ्ट. ओके, ये चार्ज इधर आ सेकेंडरी में कन्वर्ट हो गया. ओके, उसी तरह से शिफ्ट ऑफ हाइड्रोजन एटम इज कॉल्ड 1 to हाइड्राइड शिफ्ट. हाइड्राइड आयन यानी हाइड्रोजन अगर शिफ्ट हो रहा है तो वो भी देखिए यहाँ पर प्राइमरी. अब सिंपली अगर हाइड्रोजन इधर शिफ्ट होता है तो ये चार्ज इधर शिफ्ट होगा, जिसकी वजह से ये प्राइमरी कार्बोकैटायन से टर्शियरी कार्बोकैटायन में रीअरेंज. तीन तरीके से न्यूट्रलाइजेशन होगा आपके कार्बोकैटायन का. एक तो न्यूक्लियोफाइल क्या है, कैप्चर न्यूक्लियोफाइल. दूसरा लूज प्रोटॉन तो कार्बन यानी एक प्रोटॉन लूज होगा और डबल बॉन्ड में कन्वर्जन होगा. वो एक तीसरा है रीअरेंजमेंट, यानी अगर पॉसिबिलिटी है तो प्राइमरी से सेकेंडरी में कन्वर्जन बाय द 1 to अल्किल शिफ्ट, 1 to हाइड्राइड शिफ्ट के द्वारा टर्शियरी में कन्वर्जन. ओके, विनाइलिक कार्बन एटम जनरली डू नॉट रीअरेंज. Okay, vinylic carbon atom do not rearrange even if they can become more stable. For example, rearrangement should be called do not. ये जो रिएक्शन की होती नहीं क्योंकि दोनों भी इक्वली अभी जस्ट शिफ्ट, ये बॉन्ड बन गया तो ये इधर शिफ्ट हो गया. ऐसा बोला, बट सेकेंडरी कार्बोकैटायन है तो वही स्टेबल. ओके, उसके बाद three factors destabilize. यानी अगर destabilization कैसे होता है कार्बोकैटायन का, कार्बोकैटायंस destabilize as alkyl groups are replaced by hydrogen. अल्किल ग्रुप जितने ज्यादा रहेंगे तो उतना वो स्टेबल रहेगा, और जितने कम रहेंगे या वो रिप्लेस हो जाएंगे उतना वो लेस स्टेबल. हाइपर कॉन्जुगेशन उसी तरह से. ओके, हाइपर कॉन्जुगेशन एक्सप्लेनेशन फॉर कार्बन पाई बॉन्ड और नो बॉन्ड रेजोनेंस. अब देखिए यहाँ पर कार्बोकैटायन बन गया पाई बॉन्डेड रेजोनेंस. ओके, This mode stabilization is not possible when hydrogen is substituted. ये hyperconjugation possible नहीं है, इसलिए ये stable. Neighboring electron withdrawing groups. जैसे पहले ही बोला कि adjacent neighbor groups electron withdrawing है, electron donating है तो stabilizing है, और electron withdrawing है, जैसे कि यहाँ पर electron withdrawing है तो they will destabilize the carbocation.
contain an atom more electronegative than carbon. अगर more electronegative, no atom with a lone pair is directly attached to carbocation. दो चीजें होनी चाहिए, एक तो कार्बन एटम ओके मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होना चाहिए, तो जो आपका एटम अटैच है वो कार्बन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होना चाहिए, या उसके ऊपर लोन पेयर नहीं होना चाहिए, ऐसा एटम उस पर नहीं होना चाहिए जिसके ऊपर लोन पेयर, क्योंकि दे विल रिस्पांसिबल फॉर द स्टेबलाइजेशन, हाइब्रिडाइजेशन। sp3 से sp2 कन्वर्ट होता है जब आपका कार्बोकैटायन बनता है, इस तरह से carbocations are destabilized as hybridization go from sp3 to sp to sp. Okay, अगर आपका most stable है sp3 फिर sp2 फिर sp. Okay, think of opposite of the effect, hybridization of the most stable, उसके बाद ये और उसके बाद ओके, तो जितना sp3 रहेगा हाइब्रिडाइजेशन उतना वो डिस्टेबलाइज करेगा, और जितना sp की तरफ जाएगा उतना वो स्टेबलाइज। अब सबसे इम्पोर्टेंट सेट्जेफ रूल्स जो हम देखेंगे वो हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, आज तो इतने सेट्जेफ रूल। ओके, थैंक यू ऑल ऑफ यू। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, अगर आपको कोई दिक्कत है, एनी क्वेश्चंस यू हैव यू कैन टाइप इन कमेंट बॉक्स। ओके, और जो कुछ भी हमने डिस्कस किया वीडियोस में वो आप पूरे देख लीजिए वीडियोस। ओके, अगर कोई भी इशू है, कोई भी प्रॉब्लम है, कोई पॉइंट समझ में नहीं आया तो यू कैन टेल मी इन अ कमेंट बॉक्स, आई विल ट्राई टू सॉल्व दैट वन, और यू कैन गिव द मैसेज रिगार्डिंग व्हाट विल बी द नेक्स्ट, अगला वीडियो कौन सा होना चाहिए, इसके लिए भी आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। Don't forget to subscribe the channel, and if you like the videos, please like and share the videos with your friends, colleagues. Okay, अगर आपको वीडियो पसंद आते हैं तो आप अपने दोस्तों के साथ, कलीग के साथ इसको शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना। थैंक यू ऑल ऑफ यू।